नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इट्स अमिता में। फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं हम कटिंग से लगाते हैं, बीज से लगाते हैं, डिवाइड करके लगाते हैं, लेकिन एक सिंगल पत्ते से भी ऐसे कुछ प्लांट है जो लग जाता है और एक सिंगल पत्ते से आपका एक बड़ा सा प्लांट हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे प्लांट जो एक सिंगल पत्ती भी आपको कहीं से मिल जाए तो एक सिंगल पत्ती आप लेके आ जाएंगे तो आपका एक बड़ा सा प्लांट आपका हो जाएगा। तो पहले आता है फ्रेंड्स, ये सेकुलेंट वैरायटी की प्लांट है। तो ये प्लांट आपको कहीं से मिल जाए तो एक सिंगल पत्ती भी आप अगर लेके आ जाते हैं और मिट्टी में सिर्फ गिरा देते हैं तो आप इसकी प्लांट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली इसकी प्लांट जो है प्रोपोगेट हो जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल पत्ते से ये जो प्लांट है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। तो सेकुलेंट वैरायटी की किसी भी प्लांट की वैरायटी आपको मिल रहा है तो आप एक सिंगल पत्ते भी लेके आ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसकी प्लांट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स कलांचरी की फ्लावर प्लांट। तो ये प्लांट भी एक सिंगल पत्ते से इसकी जो प्लांट है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और इसके पत्ते को आप इस तरह से मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है, बाद में इसकी प्लांट भी रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पे भी ये पत्ते गिर जाता है वहाँ पे एक न्यू प्लांट इसका ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से कलांचू की प्लांट को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, कहीं पे भी मिल रहा है तो एक कलांचू की प्लांट के एक पत्ते भी आप अगर लेके आ जाते हैं तो आपकी न्यू प्लांट आपका हो जाएगा बहुत ही आसान से। मैं तो इस तरह से बहुत सारे पत्ते से प्रोपोगेट कर चुकी हूँ कलांचू प्लांट की। तो आपको बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगा। तो देसी वैरायटी की जो कलांचू की प्लांट है बहुत आसान से इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। बाकी ये अगर हाइब्रिड वैरायटी की आप पत्ते से ग्रो करना चाहते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी की जो प्लांट है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपको अगर देसी वैरायटी की प्लांट आपको मिल रहा है तो देसी वैरायटी के पत्ते से आप बहुत आसान से एक प्लांट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स मदर ऑफ थाउजेंड की प्लांट है ये और आप देख सकते हैं पत्ते की साइड में बहुत सारे न्यू प्लांट इसका बेबी प्लांट्स इसका निकलता रहता है। तो इस बेबी प्लांट को आप अगर मिट्टी में गिरा देते हैं तो बहुत सारे प्लांट अपने आप ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यू प्लांट इसका होता रहता है और जहाँ पे भी गिरता है इसके बहुत सारे प्लांट आपका हो जाएगा। आप निकालते रहेंगे लेकिन मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट को एक बार आप ऐड कर देते हैं तो आपके हटाते रहेंगे लेकिन मदर ऑफ थाउजेंड की प्लांट जो है आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत सारे जो न्यू प्लांट्स निकलता रहता है, गिरता है और बहुत सारे प्लांट इसका होता रहता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये रेनबो पेपरीमिया की प्लांट है और इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। इसको आप एक पत्ते लीजिए, मैच्योर पत्ते लीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी का है तो इसीलिए पत्ते से प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छे से इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। इसकी प्लेन वैरायटी भी आता है, प्लेन वैरायटी की भी प्लांट आपको कहीं पे भी मिल रहा है तो प्लेन वैरायटी की भी आप एक पत्ते लेके आ जाते हैं तो मिट्टी में सिर्फ इंसर्ट कर दीजिए और छाया में रख दीजिए जब तक कि इसकी रूट जो है डेवलप ना हो जाए। तो उसके बाद आप मिट्टी में या बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी कटिंग के थ्रू भी लग जाता है, लेकिन आप अगर पत्ते आप लेके आ जाते हैं पत्ते से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये क्रिसमस कैक्टस की प्लांट है। तो यहाँ पे आप देखिए एक पत्ते से मैं प्रोपोगेट इसको की हूँ और आप देख सकते हैं फ्लावर भी खिल रहा है। तो एक पत्ते भी आपको कहीं पे भी मिल रहा है तो इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए, कुछ ही दिनों में इसकी जो प्लांट है रेडी हो जाता है। ये बहुत अच्छी एक हैंगिंग बास्केट प्लांट है, नीचे हैंग करता है, इसकी जो पत्ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस तरह से आप पत्ते से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं कहीं पे भी इसको मिल रहा है। तो नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये सेंसिविया की प्लांट है। इसकी जो प्लांट को आप सिंगल पत्ते से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे प्लांट इसकी सिंगल पत्ते से प्रोपोगेट की हूँ और सिंगल पत्ते से इस तरह से ग्रो जो होता है इसके वेरिएशन नहीं आता।
तो इस तरह के प्लेन वैरायटी आता है। अगर प्लेन वैरायटी भी आपको पसंद है तो इसकी पत्ते से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली लग जाता है। इसको आप पानी में या मिट्टी में एक पत्ते इंसर्ट करके रख दीजिए तो कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होने के साथ बहुत अच्छे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर ग्रो कर कीजिए। एक पत्ते भी आपको कहीं पे भी मिल रहा है तो एक सिंगल पत्ते आप कट करके ले आइए और लगा दीजिए मिट्टी में या पानी में, तो इसकी जो रूट है डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। बाद में आप मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से एक प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स रबर की प्लांट। ये भी एक सिंगल पत्ते से इसकी प्लांट आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक सिंगल पत्ते लीजिए और पानी में या मिट्टी में आप कोकोपीट में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट डेवलप हो जाता है और एक न्यू प्लांट इसका हो जाता है। तो रबर की प्लांट जो है बहुत सारी वैरायटी में आपको मिल जाएगा। प्लेन वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी की प्लांट होता है, तो कोई भी वैरायटी की आप एक सिंगल पत्ते लेके आ जाते हैं तो आप बहुत ही इजीली इसको लगा सकते हैं। आप पानी में इंसर्ट कर दीजिए, कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। बहुत अच्छे एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट है और ये बहुत अच्छे एक इंडोर प्लांट है। आप इंडोर में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मिक्स फर्टिलाइज़र करके आप इसको लगा दीजिए तो बहुत दिनों तक इसी पॉट में ये लगा रहता है और ग्रो भी करता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये सिल्वर पोथोस की प्लांट है। इसको भी एक सिंगल पत्ते से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल पत्ते से आप अगर नोटिस करेंगे तो इसके रूट जो है डेवलप हो जाता है। तो एक सिंगल पत्ते लीजिए और मिट्टी में या पानी में इंसर्ट करके रख दीजिए तो इसकी न्यू प्लांट इसका हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। सिल्वर कलर के साथ डीप कलर का ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इंडोर में बहुत अच्छे से इसकी जो वेरिएशन है आता है। इंडोर रखने से बहुत अच्छे से ये ग्रो भी करता है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मिक्स फर्टिलाइज़र करके आप मिट्टी रेडी कर लीजिए और इसकी जो प्लांट की कटिंग लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हैंग करते हैं तो। और इस तरह से आप शेप भी दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं और इंडोर बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसकी वेरिएशन मेंटेन रहता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार मिक्स्ड फर्टिलाइज़र मिट्टी रेडी कर लीजिए और इसको लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये एंजियोपोथोस की प्लांट है। इसकी भी जो प्लांट है एक सिंगल पत्ते से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक सिंगल पत्ते से इसकी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नोट में इसकी जो रूट है डेवलप होता रहता है। तो एक सिंगल पत्ते कट करके लिए आइए और लगा दीजिए तो इसकी बहुत सारे प्लांट आपका हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ये मनी प्लांट वैरायटी का होता है। तो थोड़ी सी छाया वाला जगह में इसको अगर हैंग करते हैं तो इसकी वेरिएशन जो है बहुत ही अच्छे से आता है। बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, चावल का पानी या ऑनियन पील की फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बाकी ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत जल्दी इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। किसी भी तरह से हम कटिंग लगाते हैं तो आपको कोई भी पोथोस की प्लांट अगर आपको मिल रहा है तो एक सिंगल पत्ते आप कट करके ले आइए और लगा दीजिए तो इसकी जो प्लांट है आपका न्यू हो जाएगा और फ्री में भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पानी में या मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो बहुत ही इजीली इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपका प्लांट जो है रेडी हो जाता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स जेड की प्लांट। ये भी बहुत ही इजीली लग जाता है। एक सिंगल पत्ते लीजिए और इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए तो इसकी बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी की प्लांट है। सेकुलेंट वैरायटी की कोई भी अगर प्लांट आपको मिल रहा है तो इसकी पत्ते से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है जेड प्लांट को और 6 से 7 घंटे की आपको धूप देना है, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है। अगर धूप मिलता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इंडोर प्लांट नहीं है, इंडोर अगर रख देते हैं तो इसकी जो पत्ते हैं झड़ना स्टार्ट हो जाता है।
बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ये अपने आप ही बहुत तेज़ी से ग्रो करता रहता है। तो इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, किसी भी तरह से आप अगर लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जेड की प्लांट कहीं पे भी मिल रहा है तो एक पत्ती आप लेके आ जाइए और सिर्फ मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। नहीं तो आप कटिंग भी आप अगर लेके आ जाते हैं तो कटिंग से भी इसकी जो प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स, ये है एक वैरायटी की सेकुलेंट वैरायटी की प्लांट है। तो इसकी भी एक पत्ती से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी इसकी जो पत्ते गिरता है वहाँ पे इसकी प्लांट जो है रेडी हो जाता है। तो इस तरह की आप बहुत सारे सेकुलेंट की वैरायटी की प्लांट आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। सिर्फ पत्ते ले आइए और लगा दीजिए तो इसकी पत्ते से भी आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। इस तरह आप फिलोडेंड्रन की कोई भी वैरायटी की आप एक सिंगल पत्ते से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। कट करके ले आइए और लगा दीजिए तो इसकी जो प्लांट हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं इसकी पत्ते की जो नियन कलर है बहुत ही ब्राइट लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फिलोडेंड्रन की कोई वैरायटी आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर लेके आइए और लगा दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं जो एक लीफ से ग्रो हो जाता है। तो ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हैं, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।